अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कैरियर पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या फिर आप लास्ट ईयर आपने ग्रेजुएशन किया, अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएट अभी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल मेट्रो ट्रेन ने टेक्निकल इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया है, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट जो लास्ट ईयर ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो अभी करंटली लास्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए टेक्निकल इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया गया है। अब बात कर रहे हैं कि इस इंटर्नशिप में जो सब्जेक्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका था इलेक्ट्रिकल आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन एंड साइनिंग इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और कई अदर टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उसमें डिप्लोमा व एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अभी फिर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, क्या लास्ट डेट है, किन सिटी के स्टूडेंट इस पर एलिजिबल होंगे और किन सिटी के स्टूडेंट इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो वो आपके लिए बहुत ही इंतहाई अहम है, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको कोई भी अहम पॉइंट या मालूमात मिस ना हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल में होने वाली है, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े ताकि कोई भी आपकी एप्लीकेशन जो कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो सके। दोस्तों, अभी तक आपने कैरियर में सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। दोस्तों, वीडियो आगाज करते हैं ओरिजिनल मेट्रो ट्रेन के जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप स्क्रीन को भी देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम फॉर टेक्निकल इंटर्नशिप जो इलेक्ट्रिकल टेक्निकल इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। अब बात करें इसमें जो समरी जिसे हम कहते हैं या डिस्क्रिप्शन भी हम इसे कहते हैं, ओरिजिनल इज लुकिंग फॉर द लास्ट ईयर एंड फ्रेश ग्रेजुएट टू ज्वाइन इन अवर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और सेकंड पार्ट में ये मेंशन किया हुआ उन्होंने कि ओरिजिनल हैज फास्ट ट्रैकिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट सो द फ्रेश टैलेंट विल स्टे एंड लर्न विद अस एंड दिस अपॉर्चुनिटी मे लीड टू द जॉब एलोकेशन। ये कह रहे हैं कि आपको जो है इंडस्ट्री जो भी कैंडिडेट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप की जो लोकेशन है वो लाहौर बेस्ड में होगी। अब बात करें इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो इस डिग्री एरिया में अपने सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो लास्ट ईयर ग्रेजुएट भी हैं देन भी वो इस पोस्ट पर इस टेक्निकल इंटर्नशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें जो पहला इसमें जो सब्जेक्ट आता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन एंड साइनिंग इंजीनियरिंग आती है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट में जो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें रिक्वायर्ड की है इंटर्न। अगर आप इन सब्जेक्ट एरिया में से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है आप अपना डिग्री एरिया कर रहे हैं, देन आप इस पर टेक्निकल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन जो डेडलाइन हो 14 अगस्त 2026 है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेल हैं या फीमेल्स हैं, अगर वो इस टेक्निकल इंटर्नशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 14 अगस्त 2026 से पहले पहले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इफ यू ऑल रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर अकेडमिक नॉलेज इनटू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड बिल्ड योर करियर इन द रेल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट टैलेंट एंड इंस्टीट्यूट। इनका जो कैंपस होगा, आपने इनका जो कैंपस है लाहौर बेस में डिपो के अंदर कायदम इंटरचेंज के पास, आपने वहां पे जाकर जाहिर सी बात आपको वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट की जाएंगे। अब हम चलेंगे इनके ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर, फिर आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आपने इनके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाना। तो दोस्तों, ओरिजिनल मेट्रो ट्रेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप वहां से जाकर पिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं, तो अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो इस वीडियो को मैं कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड करेगी। तो अब हम चलते हैं इनके ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर। तो दोस्तों, ओरिजिनल मेट्रो ट्रेन का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट का जो इंटरफेरेंस है वो कुछ इस तरह का होगा। जैसा कि आप प्रोग्राम टाइटल लिखा, प्रोग्राम फॉर टेक्निकल इंटर्नशिप है, उसके पंजाब टाइचन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ये एंड है, और अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से किसी ने अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन हासिल किया वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें कि इसमें जो लास्ट ईयर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी करंटली लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं योर एक्सपर्टीज विल बी बेनिफिशियल इन द गिवन डोमेन। ये डोमेन कुछ मेंशन की हुई आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, कम्युनिकेशन, और ये एंड है साइनिंग, ठीक है। अगर दोनों है तो आपने दोनों सब्जेक्ट एरिया में कोई भी जो है डोमेन के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अगर बीएस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर
आप BS साइनलिंग कर रहे हैं तो आप इस डोमेन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें जो 6 डोमेन आती है ट्रांसपोर्टेशन की आती है, ऑटोमेट, सिविल सब्जेक्ट है आपका, मैकेट्रॉनिक्स है और एनवायरमेंट है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आप जिस ईमेल अप्लाई करेंगे वो आपकी ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है यहाँ पे, उसके बाद प्लीज मेंशन योर नेम, आपने अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद फादर का नेम मेंशन करना है। जब आप अपना नेम मेंशन करेंगे तो आपने कंप्लीट नेम उसमें मेंशन करना है, जैसा कि मैं ऐड कर सकते हैं तो मोहम्मद अहमद असलम, और इनके अगर प्लीज मेंशन योर फादर नेम, तो इनके फादर साहब का नाम है मोहम्मद असलम, तो आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपना CNC ऐड करना है, विदाउट आपने स्लैश के बगैर अपना CNC नंबर ऐड करना है। उसके बाद प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर इन द गिवन फॉर्मेट, आपने इस फॉर्मेट के अंदर जो है अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसा कि मैं आपको एक रैंडम सा नंबर ऐड करके दिखाता हूँ, 0300, ये आपने ये स्लैश ऐड लाजमी करनी है। स्लैश ऐड करने के बाद आपने फिर ये सेम नंबर मेंशन कर देना है, अपना नंबर जो आपके जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर या फिर आपको कॉल करके आपको बता दिया जाए। उसके बाद आपने अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, प्रेफर नोट से हैं, अगर जेंडर दूसरा आपका ट्रांसजेंडर देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें मेल है तो आप मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे कर देंगे, ठीक है, तो हम मेल पे कर देंगे। प्लीज प्रोवाइड योर डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी, जैसा कि आप देख रहे हैं कैलेंडर बना हुआ है आइकन, क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर 2020 क्लिक करना, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेम ईयर सारे जो इतने भी साल हैं सारे आपको सामने आ जाएंगे। 2021 में सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक रैंडम से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्टली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद स्टूडेंट आपने ऐड करना है कि आर यू करंटली लिविंग इन लाहौर, यस और नो, अगर आप आउट ऑफ सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो करेंगे, अगर आप करंटली सिटिंग लाहौर से अप्लाई कर रहे हैं, रोज कहते हैं लाहौर रेजिडेंस से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे। हम सिंपली मैं लाहौर से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिंपली लाहौर क्लिक कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट लिविंग इन लाहौर यू कैन योरसेल्फ अरेंज अकोमोडेशन इन लाहौर, आप इस पे जो है अगर आप लाहौर में रहें तो अपनी अकोमोडेशन जहाँ पे आपने रहना तो आप उसको कहते हैं मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपने वो मेंशन करना है। फ्रेंड्स इसके बाद आपने अरेंज करनी है कि आप अपनी अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं अरेंज कर सकते ठीक है तो आपने यहाँ पे नो कर देना, नॉट एप्लीकेबल रेजिडेंस ऑफ लाहौर, आपने ये लिख देना अगर आप नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद आर यू लास्ट फाइनल सेमेस्टर में, अगर आप लास्ट ईयर आपने किया हुआ तो आप इसमें यस करेंगे, अगर आप नहीं किया तो नो कर देंगे आप, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में तब भी आप यस करेंगे, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में नहीं तब आप नो कर देंगे। अब बात करें इसमें इस इंटर्नशिप प्रोग्राम जो डिग्री रिक्वायरमेंट, इसमें डिग्री आपकी रिक्वायर्ड की गई है, अगर आपने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ तब भी इसमें आप यस करेंगे, अगर आपने डिग्री की हुई है तब भी आप यस करेंगे, अगर आपने कोई दूसरे सब्जेक्ट के कोई और सर्टिफिकेट लिया हुआ या डिग्री ली हुई है। इसमें बात करें आर यू क्लियर फॉर योर इंस्टीट्यूट टू बी पब्लिकेट इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि आप अपने जो इंटर्नशिप के लिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्लियर हैं, कॉन्सेंट है कि आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्लियर से अप्लाई कर रहे हैं, कोई मसला वगैरह तो नहीं है। वो सिंपल इसमें आपने यस कर देना आई हैव यू कंप्लीट 16 ईयर एजुकेशन, अगर आपकी 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आपकी 14 ईयर एजुकेशन आपकी है तो आप नो यस कर लेंगे। 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट, अगर नहीं है तो आप नो कर लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किया तो आप भी यहाँ पर नो ही क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग है वो आपकी जो डिग्री है वो बेसिकली 12 बेस पर आती है। 12 जो है आपने अगर इंटरमीडिएट किया वो आपने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किया, दोनों डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट हो, मास्टर के बराबर वो डिग्री नहीं आती। अब बात करें इसमें आर यू विलिंग टू कंटिन्यू द इंटर्नशिप बिलोंग मंथ इफ एन इंटर्नशिप एक्सटेंशन इज ऑफर्ड, ये कह रहे हैं कि आपकी मिनिमम जो इंटर्नशिप है वो 6 मंथ की होगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी अच्छी रहती है तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंटर्नशिप जो है 6 मंथ से एक्सीड या बढ़ा दी जाए, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ा देना जाना, इसमें हम यस कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप जो कहते हैं जस्ट ओनली मुझे 6 मंथ की इंटर्नशिप चाहिए तो आप इसमें नो कर देंगे। फिलहाल मैं तो यस करूंगा इसमें। अब इसमें लिखेगा प्लीज मेंशन योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें जो आएगा अगर आपने BBA किया हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ, अकाउंट एंड फाइनेंस किया हुआ, कोई भी आपने डिग्री एरिया किया हुआ तो आपने सिंपल इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी जितने भी डिग्रीज एरिया नेम जो है इसमें मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, अकाउंट एंड फाइनेंस भी है, अदर भी है, अगर आप अदर कर रहे हैं जोलॉजी की हुई तब भी आप इस अदर पे क्लिक करके ठीक है आपने इसमें आप उसके बाद आप अदर पे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मेंशन डिग्री में से आप कर रहे हैं जैसे मैं BBA कर रहा हूं तो आप इसमें क्लिक कर सकते। उसके बाद आपने CGPA मेंशन करना है 3.25 है, अगर आपका अगर 2.5 है आपका तो मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 2.5 CGPA रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद आपने इसमें प्लीज मेंशन योर डिग्री कंप्लीटेशन ईयर, आपने इसमें अपनी जो डिग्री है उसका कंप्लीटेशन ईयर बताना है, अगर आप इस ईयर में कर रहे हैं इसी साल में कर रहे हैं और आपको मंथ चेंज है तो आपने मेंशन करना है इसी साल का मंथ मेंशन कर दीजिए, डेट आपने फर्स्ट ऐड कर देनी है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट तब आपने ये काम करना है, अगर आप लास्ट ग्रेजुएट हैं लास्ट ईयर के तब आपने अपनी डिग्री जो डेट है वो मेंशन लाजमी करनी है। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी से डिग्री की है जहाँ से आपका डिग्री का सर्टिफिकेट आना है तो आपने उस डिग्री के सर्टिफिकेट जहाँ से यूनिवर्सिटी से आना है। अक्सर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी जो डिग्री है जो सर्टिफिकेट है आपको वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद ही देती है, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो मान की जो डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी से आती है तो अब आपने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देना है। उसके बाद अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे
आप आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट कंप्लीट जो आपने यस कहते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आप विलिंग है इसमें अप्लाई करने के लिए, सेलेक्ट द डिपार्टमेंट विल बी इंटरेस्ट फॉर द मोस्ट। आइए डिपार्टमेंट कुछ मेंशन किया गया, आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसमें मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है। उसके बाद आपने प्लीज सेलेक्ट द डिपार्टमेंट विल बी इंटरेस्ट योर मोस्ट सेकंड चॉइस, और फर्स्ट चॉइस आइए आपकी सेकंड आ जाएगी, सेकंड जो हम सेफ्टी में कर लेंगे। उसमें थर्ड चॉइस उन्होंने मांगी कि आपने थर्ड इक्विपमेंट में कर दूंगा, ठीक है। प्लीज रेट योर प्रोफेशन इन इंग्लिश, आपने इसमें आउट ऑफ 10 अपनी इंग्लिश के नंबर बताना है कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी स्पीक। 10 जो हाईएस्ट है और 1 जो है लोएस्ट है। मैं अगर 5 करता हूँ उसका मतलब है कि मैं इंटरमीडिएट, ना ज्यादा अच्छी बोल सकता हूँ, ना प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश बोल सकता हूँ, ना मैं जो है कि इंग्लिश मुझे आती है ना समझ आती है, ये वो चीज होगी। उसके बाद आपने ब्रीफ जो है अगर कोई अचीवमेंट है तो आपने वो इस पे एक्सप्लेन करनी है। इसमें आपने आंसर में ब्रीफ योर फ्यूचर गोल, अगर आपको कोई फ्यूचर गोल है तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं है तो आप सिंपल इसको नो कर सकते हैं, नो का कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी अगर कोई है तो फ्यूचर गोल तो आपने यस करेंगे, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपनी तस्वीर ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज और भी रिसेंटली। उसके बाद आपने जो है अपनी सीवी या रिज्यूम दोनों एक ही चीज होती है, आपने अपनी सीवी अटैच करने के बाद आपने इसमें एप्लीकेशन को सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों ये थी डिटेल ओरिजिनल मेट्रो ट्रेन की टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।